खुलासा किया है और जो तथ्य सामने रखे हैं, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोली कुछ, कोई खास बात है? नहीं, समाजवादी पार्टी से अगर आप जैसे जागरूक और जनवादी पत्रकार सवाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी कम से कम ऐसी पार्टी नहीं है कि पत्रकारों को जेल भेज देती है और ईडी भेज देती है। हर सवालों का जो लोकतंत्र, जनमानस, जमहूरियत के लिए आवश्यक है उसका जवाब देती है। पहले तो जो पुलिस कह रही है उससे 2-3-4 बातों की मौन स्वीकृति हो रही है, उसको आप भी मानेंगे, धीरू भाई भी मानेंगे, सब जितने बैठे लोग हैं, सुरेंद्र भैया भी मानेंगे। एक बात यह है कि आपको तथ्यों के साथ संवाद करना चाहिए और अपने दर्शकों को पूरी बात बतानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी लोक और जन स्वीकृति है। आप अब दर्शकों को यह नहीं बताया कि वो बेटी कब गायब हुई थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बेटी कब गायब हुई, आप जरा जवाब दीजिए। बेटी गायब हुई पिछले महीने मई में 8 तारीख को। बेटी की एफआईआर कब लिखी गई? 28 जून को। ये जो 50 दिन बीता है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है, योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं कि बेटी के साथ एक चौराहे पर छेड़खानी करेगा, दूसरे चौराहे पर यमराज से मिलेगा। हालांकि हालात ये है कि बीएचयू के दरिंदे बेटी के साथ बर्बरता करते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शायद उनका बयान नहीं सुना, अजय पाल शर्मा का, जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ। सुन ले, सवाल सुन ले, फिर आराम से जवाब दीजिए। उनका कहना था कि 28 तारीख को उनको एक क्लू मिला, तब उन्होंने एफआईआर के लिए स्वीकृति दी और इसका टेरर लिंक निकला है। नहीं, मैं उनके सवाल पर ही जा रहा हूं। मैं ये तो अब जानना चाह रहा हूं ना कि कोई बेटी जब 50 दिन हो जाएगा तब उसके घर के लोगों को एफआईआर, इससे पहले घर के लोगों ने क्या कोई आशंका जताई, कोई बात हुई, तब पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं करा? तो एक तो सरकार का एक फेल जो है, उसको जो सरकार की एक असफलता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी आप एक धर्माचार्य को बैठाए हैं, तथाकथित धर्माचार्य को, वो अब उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी के प्रति सम्मान का भाव रखें। मैं सम्मान का ही भाव, आप अपना पक्ष रखें। जब किसी की आइडेंटिटी अब सरकार नहीं चेक करेगी, कोई धर्माचार्य चेक करेगा, तो यही मानेंगे ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय व्यवस्था अब सरकार नहीं चला रही, धर्माचार्य और पंडित। क्या ये केरल वाले जो हैं ये आतंकवाद का इस्तेमाल करके लव जिहाद करवा रहे हैं? देखिए, ये सवाल इतना असहज क्यों करता है आपको? आप देखिए, मैं तो कितनी साहब विनम्रता से बात कर रहा हूं, असहज आप कर। पुलिस के सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पुलिस से ही जानना चाह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और बेटियों का एफआईआर, इससे पहले आपको बनारस का प्रकरण हमने बताया, बेटी मर गई, 8 दिन बाद उसकी एफआईआर लाज हुई और उसमें हम लोगों पर सच की बात कहने पर उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जाता? चंदौली की निशा यादव से लेकर के हाथरस के बेटी से लेकर के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ की बेटी से लेकर के बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले कौन लोग थे और उन दरिंदों के पक्ष में खड़े होने वाले कौन लोग थे? वो एक जो बात है कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता कि कारवां क्यों लूटा। तो अच्छा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए। क्या आपकी पार्टी भी इस हक में है, जैसा कांग्रेस इस हक में है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए? देखिए, ये तो आप भी जो होगी ना हो, ये जो देश के संवैधानिक संस्थान है, इस समय जो कभी भी इस देश के जो संवैधानिक संस्थान होते थे वो आम आदमी के भरोसे की दीवार होते थे। क्योंकि आम आदमी के खिलाफ सरकार हो सक जाए तो आम आदमी का भरोसा इस देश की संवैधानिक संस्थानों पर था। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालात यह है कि न्यायिक अवहेलना के लिए और स्वजाति अपराधियों को संरक्षण देने के लिए यह सरकार जानी जा रही है। एनआईए की जांच के से आप सहमत हैं या असहमत हैं? हम कह रहे हैं कि इस देश के हर संवैधानिक संस्थाओं का जिसमें भारतीय जनता पार्टी घुस चुकी है उसकी जांच होनी चाहिए। हर संवैधानिक संस्थान को संविधान के प्रस्तावना और उद्देशिका के हिसाब से चलना चाहिए। अभी यशवीर जी फिर आपके पास लौटता हूं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ स्वामी यशवीर जी मौजूद।